पवित्र है कि 100 वर्ष तक यदि कोई अपने पिता की सेवा करे तब भी वो अपने पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। तो राम जी ने पिता की महिमा लक्ष्मण को बताई। बोले वन भी तो हमारा राज्य है, हम वन में जाएंगे। तो प्रणाम करके बोले इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना बड़ा कष्ट क्यों है। प्रणाम किया और माता कौशल्या के पास आए हैं। प्रणाम किया। बोले बेटा मैंने सोचा था कि आज तुम्हारा राज्याभिषेक हो रहा है, मैंने बाल भोग मंगाया है। बोले माँ राज्याभिषेक तो हो गया। हो गया? बोले हाँ। राम जी ने बड़ी सुंदर वाणी से कहा। बोले पिता दीन मोई कानन राज। मैया मुझे पिताजी ने वन का राजा बनाया है। इतना कहा ना तो कौशल्या के हाथ से थाली छूट गई, आंखों से अश्रुपात होने लगा। कहा बोले बेटा भरत राजा बने मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को वनवास क्यों भेजा जा रहा है। इतना रोई कौशल्या, इतना रोई, इतना अश्रु निकले और बाद में ये संकल्प लिया बेटा जा तो रहे हो, लेकिन 14 वर्ष में यदि एक दिन भी विलंब हुआ तो ये कौशल्या प्राण त्याग। और कौशल्या के मुख से ये शब्द निकल गया, अवध अभागी और वन बड़ भागी। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु और दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। दिन वही है जहाँ भगवान सूर्य नारायण है और अयोध्या भी वही है जहाँ श्री राम जी निवास करते हैं। अयोध्या में कौशल्या मौन हो गई, बड़ा दुख हुआ। और भगवान देखिए वन के लिए गए हैं, सबका भगवान उद्धार करते हुए खरदूषण आदि आदि सबरी आदि। देखिए कथा बड़ी लंबी है भगवान की, लेकिन घड़ी की सुइयां जवाब देने लगती हैं, क्योंकि अब हमें कृष्ण कथा की ओर चलना है। तो आइए धीरे धीरे संक्षिप्त में हम राम कथा श्रवण कर लेते हैं। सबरी मिली है, बड़ा सुंदर नवदा भक्ति का उपदेश सबरी को भगवान ने दिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर गाया है। प्रथम भक्ति संतनि कर संगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तुझी रति मम कथा प्रसंगा। तुझे रति मम कथा प्रसंगा। देखिए राम की कथा इतनी पवित्र है और इतनी रसिक है, इतना रस है कि रावण जैसे दुष्टों का नाम लेने की जरूरत ही नहीं इसमें। अरे रावण को तो परशुराम जी मार देते, न जाने कितने मारने वाले थे रावण को। तो राम जी की कथा तो बड़ी रसिक है। आप देख लीजिए एक से एक बड़ा सत्यवादी हुआ है। राजा हरिश्चंद्र, महाराज युधिष्ठिर, किस किस का नाम मैं आपको गिनाऊं, लेकिन जब भी नाम लिया जाता है तो राम जी का ही नाम लिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र का जो राज्य था उसमें भी बड़ी सत्यता थी, बड़ी ईमानदारी थी, लेकिन जब भी राज्य की प्रशंसा होती है तो राम के ही राज्य की प्रशंसा होती है। आप कहीं कोई सामान रखो और कोई बूढ़ा बड़ा आदमी हो और ईमानदार हो तो आपसे क्या कहेगा कि भैया यहाँ तो राम राज्य है, तुम अपना सामान कहीं भी रख दो, यहाँ तो राम राज्य है, तुम्हारे सामान को कोई उठाने वाला नहीं है। तो कितने बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, कितने बड़े बड़े राज्य हुए, लेकिन यदि दुहाई दी जाती है तो राम के राज्य की दी जाती है। बोले यहाँ तो राम राज्य है। किसी ने कहा कि यहाँ युधिष्ठिर का राज्य है, किसी ने कहा हरिश्चंद्र का राज्य है, किसी ने कहा रघु का राज्य है, किसी ने कहा कि दशरथ का राज्य है। राम के राज्य की घोषणा लोग करते हैं। और देखिए बाण भी एक से एक बड़ा धनुर्धर हुआ। द्रोणाचार्य बड़े धनुर्धर हुए, अर्जुन बड़ा धनुर्धर हुआ,
कर्ण बड़ा धनुर्धर हुआ, एक से एक बड़ा गांडीवधारी हुआ, लेकिन किसी के बाण की प्रशंसा नहीं होती है। किसके बाण की प्रशंसा होती है? राम जी के बाण की प्रशंसा होती है। कोई डॉक्टर भी किसी को दवाई देता है, वैद्य, तो कहता है बोले इस दवाई को तुम खा लो, ये तो राम बाण इलाज है। जैसे राम का बाण काम करता है, ऐसे ये दवा काम करती है। तो राम का बाण प्रसिद्ध हुआ, राम का राज्य प्रसिद्ध हुआ, राम का नाम प्रसिद्ध हुआ। 13,000 वर्षों तक भगवान राम जी की बड़ी सुंदर लीलाएं हुई हैं। सभी राक्षसों का वध करके भगवान पुनः लौट करके अयोध्या आए हैं। 13,000 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया। और देखिए, एक धोबी के कहने से, एक धोबी ने कह दिया था, बोले स्त्री लोभी विव्रयाता, स्त्री लोभी विव्रयाता सीता रामो नाहम भजे। बोले पूरी दुनिया राम जी को भजती रहे, लेकिन मैं राम को नहीं भजूंगा, मैं राम का नाम नहीं लूंगा। क्यों? बोले राम तो स्त्री का लोभी है। अरे राम की स्त्री सीता न जाने कितने समय तक उस दुष्ट रावण के यहाँ रही, तो क्या वो पवित्र रही होगी? ऐसा भाव इसके मन में आया। तो देखिए, उस धोबी की भी इज्जत भगवान ने की, मर्यादा का पालन किया। माँ जगत जननी माँ जानकी परम पवित्र थी, छाया अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी, उनकी प्रति छाया गई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उस धोबी की बात को ग्रहण किया और माता सीता का त्याग किया। ऐसा हुआ क्यों था? तो उसका कारण था, पूर्व जन्म में ये धोबी एक तोता था और इसकी पत्नी थी। तो माता जानकी के उद्यान में ये पत्नी के साथ भ्रमण कर रहा था, जनक के यहाँ। तो ये गाथा गा रहे थे, बोले देखो ये जनक की पुत्री सीता, इसका विवाह दशरथ के पुत्र राजा राम के संग में होगा। वो साक्षात नारायण के अवतार हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे थे। ये धोबी तोता बनकर के अपनी पत्नी तोती के साथ में राम जी के गुणों का बखान कर रहे थे। तो माता जानकी को बड़ा अच्छा लगने लगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को पकड़ने की चेष्टा की। अपने अनुचरों के साथ इन तोता तोती को पकड़ने की कोशिश की। तो हुआ क्या कि ये तोता तो उड़ गया और तोती को पकड़ लिया। पकड़ने का भाव यही था कि जब विवाह हो जाएगा तब मैं इनको स्वतंत्र कर दूंगी, लेकिन वो तोती अपने पति तोते के विरह में प्राणों को त्याग देती है। तो तोते ने साप दिया, बोले जैसे मेरी पत्नी चली गई है वियोग में, ऐसे ही तुम्हें अपने पति के वियोग में रहना पड़ेगा। ये पुराणांतर की कथा है, पद्म पुराण का ये आख्यान है। पद्म पुराण में आप पढ़ लेना विस्तार से जब भी अवसर मिले। तो राम जी की कथा बड़ी दिव्य है। आइए एक श्लोक बोल करके हम रामायण को यहाँ विराम देंगे। आगे जब अवसर मिलेगा तो फिर राम कथा सुनाएंगे। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्णम हननम वेतद्विरामायणम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। 11,000 रुपये